नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरडी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई जगह इस पे चर्चा का विषय बन जाता है, लोगों के अपने अपने मत हैं इसको लेके। घर में शिवलिंग रखा जा सकता है या नहीं? पहला सवाल ये है कि घर में शिवलिंग रखना शुभ है या नहीं, घर में शिवलिंग रखना सही है या नहीं। तो दूसरा, अगर रखा जा सकता है तो कौन सा रख सकते हैं, और नहीं रखा जा सकता है तो कारण क्या है कि क्यों नहीं रख सकते हैं। तो इन्हीं सवालों के आज जवाब देने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। साथ ही साथ आपको काफ़ी डिटेल में बताएंगे कैसे क्या होता है ना। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। और सावन का पवित्र महीना है, ठीक है, शिवलिंग को लेके हम वीडियो बना रहे हैं। तो ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जो वीडियो देख रहा है ज़रूर लिखिएगा और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए, शिवलिंग रखा जा सकता है या नहीं, सबसे पहला प्रश्न यही आता है, क्वेश्चन दिमाग में यही आता है, क्योंकि काफ़ी लोगों के इसको लेके अलग अलग मत हैं। कुछ लोग, कुछ विद्वान है ना, कहते हैं कि शिवलिंग को रखना घर में उचित नहीं है। उनके तर्क क्या क्या है कि शिवलिंग भगवान शिव का स्वरूप है, ठीक है। तो वो आप क्या कहना चाहिए, गृहस्थ जीवन जीते हैं, तामसिक जीवन जीते हैं और शिवलिंग को आप रख लेते हैं, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है घर में रखना। जो शिवलिंग में ऊर्जा होती है उसमें उस ऊर्जा का संचार कुछ ज़्यादा ही होता है, काफ़ी अधिक ऊर्जा होती है। तो विद्वान लोग कहते हैं, काफ़ी विद्वान लोग, कि अगर शिवलिंग हम घर में रखते हैं तो उसकी वजह से उसके निगेटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं शिवलिंग रखने की वजह से। अब दूसरे मत की बात है, दूसरे कुछ विद्वान कहते हैं कि शिवलिंग रखा जा सकता है, ठीक है। वो पुराणों के आधार पर, कई ग्रंथों के आधार पर ऐसा कहते हैं कि शिवलिंग रखा जा सकता है। मैं बताता हूँ, शिवलिंग रखना बहुत ही शुभ होता है। घर में शिवलिंग को रखा जा सकता है, लेकिन शिवलिंग रखने के कुछ नियम होते हैं। पहला नियम तो ये कि हाथ के अंगूठे से बड़ा शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए। इससे छोटे साइज का ही शिवलिंग घर में रखा होना चाहिए, ठीक है। हाथ का अंगूठा ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सेकंड, शिवलिंग को आप बेडरूम में नहीं रख सकते। शिवलिंग को अपने बेडरूम में कभी भी मत रखिए, खुले से मत रखिए। अपने रसोई घर में कभी मत रखिए, ठीक है। शिवलिंग खुले स्थान पे आप रख सकते हैं। तुलसा जी के पास भी शिवलिंग नहीं रखा जाता है, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है। और एक ही पात्र से दोनों में जल भी नहीं दिया जाता है, मतलब दे सकते हैं अलग अलग, लेकिन ये नहीं है आधा उसका बच्चा इधर कर दिया, उसका बच्चा इधर कर दिया, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। एक पात्र से जल नहीं दिया जाता है। रसोई घर में नहीं रखा जाता है, खुले स्थान पर रखिए, अपने मंदिर में रखिए। अगली चीज, जलाधारी होती है, ठीक है, प्रॉपर होनी चाहिए कि वो भी रखी होनी चाहिए। स्टैंड और कलश भी आते हैं आजकल, मिल जाते हैं। जलाधारी स्टैंड कलश का सेट मिल जाता है, और ये चांदी का, पीतल का, तांबे का, कई धातुओं का मिलता है। तो चांदी सोने का रखना तो सर्वोत्तम है, लेकिन आप जो भी रख सकते हैं उसको रखिए, कहीं से खराब ना हो, सही से देख के आपको लाना चाहिए, ठीक है। जो जलाधारी का मुख है, जहाँ से जल निकलता है, वह आप शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, जल जाता है एक साइड में, वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया, शिवलिंग आप रख सकते हैं, ठीक है। शिवलिंग रखने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। अगर आपसे कोई कहता है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। भगवान को घर में स्थापित करने से कुछ नहीं होगा,
भगवान के किसी भी स्वरूप को आप स्थापित करिए, तो भगवान शंकर की तो कहने ही क्या, अपरंपार लीला है। भोले शंकर हैं, भक्तों को जल्दी भर देते हैं। ठीक है, कुछ सोचते भी नहीं है कि अगला आदमी उसका क्या किस तरीके से दुरुपयोग भी कर सकता है, कुछ नहीं देखते हैं। अगर प्रसन्न हो गए तो बिल्कुल मनोकामना आपकी पूर्ण है, अगर आपने सही से भगवान शिव की आराधना की है तो शिवलिंग रखेंगे, किसी तरह का कोई दोष घर में नहीं आएगा। अब शिवलिंग कौन सा रखना सर्वोत्तम होता है, दूसरा सवाल आता है। देखिए, सबसे अच्छा है कि घर में आप नर्मदेश्वर नदी से प्राप्त होने वाला जो शिवलिंग होता है उसे घर में रखें। वो घर में रखना सबसे ज्यादा शुभ होता है। उसको अगर आप रखते हैं घर में, शुद्धता का वास आता है। ठीक है, बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे शिवलिंग निकलते हैं नर्मदेश्वर से, और कारीगर लोग उस पर और काम करके पॉलिश की शाही करके बहुत ही सुंदर बना देते हैं। मतलब बहुत ही मन को शांति देने वाले शिवलिंग होते हैं जो नर्मदेश्वर से प्राप्त होते हैं। तो आप भी नर्मदेश्वर से प्राप्त शिवलिंग रख सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर पूरा सेट आप लेंगे शिवलिंग का तो 1000-1500 रुपये में आ जाता है। अंगूठे के साइज का अगर शिवलिंग लेंगे, उसके डबल साइज की जलाधारी होती है। ठीक है, और कलश हो गया, स्टैंड हो गया, तो ओवरऑल 1000-1500 में आ जाता है। बल्कि 2000 रुपये लगाएंगे तो नंदी भी आ जाते हैं उतने में, है ना। तो आप ले सकते हैं, अगर प्रॉपर आप पे स्पेस है तो आप बना सकते हैं अपना शिवलिंग का बहुत अच्छा सा शिवालय। ठीक है, अपना दूसरा आता है, लोग पारद शिवलिंग की बात बहुत करते हैं कि पारद शिवलिंग कैसा होता है, पारद ले लें। पारद शिवलिंग में सबसे बड़ा इशू ये है कि पारद शिवलिंग ओरिजिनल नहीं होता है। आप जाएंगे लेने, वो डुप्लीकेट है। और पारद शिवलिंग की जांच वैसे आप खुद कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी महंगी हो जाती है जांच। पारा जो है सोने का भक्षण करता है, मतलब आप सोना पारे के पास रखेंगे तो सोना पारे में समा जाएगा। तो पारद शिवलिंग की जांच आम आदमी केवल इसी ढंग से कर सकता है। सोने का कोई पत्र आपको कहीं से प्राप्त हो जाए छोटा सा, और उसे आप शिवलिंग के नीचे रख दीजिए, तो आप पाएंगे अगर वो पारद शिवलिंग है वो अपना आप गायब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़े बड़े शिवलिंग हैं, पारद शिवलिंग भारतवर्ष में मौजूद है, जिन पे लाख क्या कहना चाहिए किलो किलो सोना चढ़ता है, और वो किलो किलो सोने का भक्षण शिवलिंग द्वारा हो जाता है, पारद शिवलिंग द्वारा, और वो उसी में समा जाता है। तो पारद शिवलिंग ने तो कहीं से शुद्ध मिल सके गारंटीड, तो वही आप लीजिएगा, साइज अंगूठे बराबर। नॉर्मल पत्थर के भी शिवलिंग आते हैं, वो भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सस्ते भी आते हैं, 30 रुपये 40 रुपये, है ना। देखिए, वैसे पैसे की बात करनी नहीं चाहिए भगवान के लिए, लेकिन फिर भी जेब में पैसे होंगे तो ही आप भगवान के लिए कुछ कर पाएंगे, है ना। अब आपसे कह दिया जाए सोने का शिवलिंग बना लें अंगूठे बराबर, तो भाई वो तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, हर एक आदमी तो बनवा नहीं पाएगा। तो सबका ख्याल रखना चाहिए। भगवान भी अपने भक्तों को एक नज़र से देखता है, वो ये नहीं देखता है कि ये तो मुझ पे लाखों चढ़ा रहा है और ये मुझ पे एक का सिक्का चढ़ा रहा है। भगवान के लिए सब समान है। ठीक है, लेकिन भाव क्या है, अगर आपका भाव अच्छा होगा तो आप लाख रुपए चढ़ाने वाले से भी बेटर हैं, और अगर भाव लाख चढ़ाने वाले का अच्छा नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। तो भाव अच्छा होना चाहिए। और भाव क्या है, भाव कई चीज़ें हैं कि भगवान के प्रति आपका भाव, मानवता के प्रति आपका भाव, ठीक है, आपके अपने जो करीबी हैं रिश्तेदार दोस्त मित्र उनके प्रति आपका भाव, ठीक है, जीव जंतु के प्रति आपका भाव क्या है, ये सब मिलकर निर्मित करता है कि आपका टोटल भाव क्या है किसी के लिए, उसी पर रिजल्ट बनता है। तो नॉर्मल पत्थर का भी रख सकते हैं, काठ के शिवलिंग भी मिलते हैं, मतलब लकड़ी के भी शिवलिंग मिलते हैं,
वो भी काफ़ी लोग रखते हैं। और सोने चांदी के तो होते ही होते हैं, पीतल के भी मिलते हैं। कई लोग अन्न से भी शिवलिंग बना लेते हैं। चावल, आटे, इसका भी शिवलिंग का निर्माण कर लेते हैं, है ना, वो भी रख लेते हैं कई बार। और आप तो शिवलिंग रख सकते हैं घर में। एक चीज ये होगी, सबसे अच्छा है नर्मदेश्वर शिवलिंग रखिए आप, ठीक है। अब आते हैं कि शिवलिंग रखने के कुछ फायदे हैं। सॉरी, फायदे हैं शिवलिंग रखने के। शिवलिंग रखने से घर का वास्तु दोष खत्म होता है। घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो, वो अपने आप ही खत्म हो जाता है। दूसरी चीज, अगर घर में आपके कोने कटे हों, शेरमुखी घर है, कोई एक्स्ट्रा कोना निकला है ना, 6 कोने का मकान हो गया, 8 कोने का मकान हो गया, तो वहां अगर आप शिवलिंग रख देते हैं तो ये दोष खत्म हो जाता है। इसके बाद बहुत ही अच्छे ऑरे का निर्माण होता है शिवलिंग रखने से। आपकी चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। नियम, मांस वगैरह का घर में सेवन नहीं होना चाहिए। सात्विक रूप से आप रहें तो आप शिवलिंग रख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है शिवलिंग पे कैसे क्या है, कितनी चीज़ें हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया मैंने, शॉर्ट में ही बनाया और आपको डिटेल में बता दिया। क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डराते हैं कि शिवलिंग रख लिया तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन मैंने आपसे कहा कि शिवलिंग आप घर में रखेंगे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। नर्मदेश्वर शिवलिंग सबसे बेस्ट है घर में रखना आपके लिए, ठीक है। बस सात्विकता का ध्यान रखिए, बाकी कुछ दिक्कत नहीं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।